हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए जनवरी 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जनवरी 2023 का आपका रिलेशनशिप को लेके कैंसर्स कैसा रहेगा। एज यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल के रखे हुए हैं शफल करके। और कैंसर सबसे हम आप पहले आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे। ये आपकी फीलिंग्स हैं और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। ये आउटकम है कि रिलेशनशिप में क्या होगा फाइनली जनवरी 2023 में। अगर फीलिंग्स और एनर्जीज किसी को नहीं देखनी तो वीडियो आगे करके आप आउटकम चेक कर लेना, लेकिन फीलिंग्स एनर्जी से ज़्यादा क्लैरिटी आती है आउटकम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर से 2023 में जैसे ही 2023 स्टार्ट होगा ना, जो पहला हिस्सा है ना, मतलब 2023 का जनवरी में, सबसे पहले आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, सोलमेट वाली फीलिंग आपको रहती हुई लग रही है अपने पार्टनर को लेके। और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हैं, मतलब जैसे होता है ना, एक ज़्यादा लव फील करना पार्टनर को लेके। माइंड में पार्टनर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एक फिजिकल कनेक्शन फील कर रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी भी उनके साथ फील कर रहे हो, लेकिन आपको एक ना ट्रू लव वाली, सच्चे प्यार वाली फीलिंग आती हुई लग रही है। और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्यार आता हुआ लग रहा है। और आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिवोटेडली इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। मतलब अगर कुछ इश्यूज हो गए थे तो आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, अगर बात बंद हो गई थी जिन लोगों की। और आप छोटा सा कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। और आप चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं। और आप इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें चाहते हुए लग रहे हैं। ऐसी सी कुछ एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। और कुछ चीज़ों को आप सीखते हुए भी लग रहे हो, कोई चीज़ आप लर्न भी करते हुए लग रहे हो रिलेशनशिप से रिलेटेड। लेकिन जो भी है, आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो इस रिलेशनशिप के लिए। और बहुत ज़्यादा एक केयर वाली एनर्जीज, मतलब बहुत पैशनेट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है कैंसर्स आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड। वो कोई भी डिसीजन, कुछ चॉइसेस हो सकती हैं। लेकिन जो भी है, इस रिलेशनशिप में आप एक स्टेबिलिटी चाह रहे हो, एक सिक्योरिटी चाह रहे हो। आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हों ठोस हों, चाहे छोटे लेवल की हों, लेकिन जो भी चीज़ें हों वो मजबूत हों। और आप पार्टनर के साथ हमेशा का साथ चाहते हुए लग रहे हो। कुछ इश्यूज हो गए थे तो वो चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, रिजॉल्व करना चाहते हो, बॉन्ड अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। और कुछ कैंसर्स को ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप उनको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में चाहते हो। एक सोलमेट वाली फीलिंग, एक सच्चे प्यार वाली फीलिंग आपको आती हुई लग रही है स्टार्टिंग में। और जो मिड का हिस्सा है उसमें 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग के कार्ड है। कैंसर, यहाँ पे ना आप कोई चीज़ सोचते हुए मुझे ज़्यादा लग रहे हो, ऑब्जर्व करते हुए लग रहे हो चीज़ों को लेके, डीप थिंकिंग में रहते हुए लग रहे हो। एक अकेलापन भी किसी लेवल पे आप फील कर रहे हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा करते हुए लग रहे हो। आप शायद एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो। आपको ऐसे लग सकता है कि जब तक आप चीज़ों को समझ नहीं लेते हो, अंडरस्टैंड नहीं कर लेते हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। शायद आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, सोचते हुए ज़्यादा लग रहे हो। किसी चीज़ का वेट और इंतज़ार भी रहता हुआ लग रहा है कैंसर्स मिड में, जनवरी के मिड में। वो इंतज़ार कोई भी हो सकता है। आपको, हमने देखा था कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, तो हो सकता है उसी का ही आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब लेना चाहिए फैसला, कब एक्शंस लेने चाहिए, कब इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, कब आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए सही समय का वेट कर रहे हो। या फिर आप अपने पार्टनर की तरफ से किसी फ़ोन कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हो कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा। या फिर आप सही समय का वेट कर रहे हो कि आपको कब कॉल मैसेज करना चाहिए। किसी चीज़ का वेट करते हुए लग रहे हो, एक गहराई में चीज़ों को सोचते हुए लग रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन अपने आप को अभी रोक रहे हो। और लॉन्ग टर्म और फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा करते हुए लग रहे हो रिलेशनशिप से रिलेटेड। एक किसी लेवल पे एक अकेलापन भी आप फील भी कर रहे हो। और जो आखिर का हिस्सा है जनवरी 2023 का, उसमें स्टार और ट्रैवलिंग के कार्ड है। देखिए, ट्रैवलिंग का कार्ड यही बोल रहा है कि इस किसी तरीके के चेंजेस आते हुए लग रहे हैं कैंसर्स। आपकी एनर्जीज में चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई, जहाँ पे हमने देखा कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकिन आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो सकता है उसी में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। पहले तो कैंसर्स आपकी रीडिंग है, तो हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, या आप ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है आपकी पर्सनल लाइफ में। और या फिर आप अपने पार्टनर को मिलने के बारे में सोच रहे हो, ट्रैवल करना चाहते हो। कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। लेकिन मुझे आपकी एनर्जीज में कुछ बदलाव आ रहे हैं। ट्रैवल का मतलब होता है कि आपकी कोई ज़िद थी, आपकी कोई सोच थी, या आपकी एक स्टक अगर एनर्जीज थी ना, ये रिलेशनशिप में किसी लेवल पे स्टकनेस आ गई थी, रुका हुआ था, तो उसमें कुछ आगे बढ़ती हुई लग रही है चीज़ें। आपकी एनर्जीज में चेंजेस आते हुए लग रहे हैं। और उसी से रिलेटेड इस रिलेशनशिप में हो सकता है आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो। ट्रैवलिंग का कार्य है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। सन है बीच में, सन और दोनों स्टार है, दोनों ही चीज़ें हैं।
आपको एक क्लैरिटी आ रही है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रहता हुआ लग रहा है, एक डायरेक्शन आपको दिख रही है, अगर पीछे किसी चीज़ की डायरेक्शन नहीं दिख रही थी, एक उम्मीद उम्मीद आपको जागती हुई लग रही है, एक क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेके, एक उम्मीद होप रिवाइव होती हुई लग रही है और आप आगे बढ़ना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, उसी से रिलेटेड आपको कुछ डायरेक्शन दिख रही है, एक पॉजिटिविटी आती हुई लग रही है। ये चीज़ें आपकी मुझे रहती हुई लग रही हैं। क्योंकि जो सन एक ब्राइटनेस की भी बात करता है, तो इसमें सन बना हुआ है, तो हो सकता है कि आप मिलने के बारे में सोच रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर जो भी चीज़ें रुक गई थी उसमें एक शिफ्ट लेके आना चाहते हो, और उसी से ही रिलेटेड अगर कोई उम्मीद आपने खो दी थी पीछे, तो वो उम्मीद आपकी मुझे जागती हुई लग रही है इन फर्स्ट सॉरी जनवरी के आखिर में, जो आखिर का हिस्सा है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज है कैंसर। देखिए आपके पार्टनर के लिए स्टार्टिंग में ना, जो जनवरी 2023 का है, उसमें आपके पार्टनर के पहला जो हिस्सा है ना, उसमें मुझे ग्रेट एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। वो किसी चीज़ को लेके हर्ट रहते हुए लग रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं मुझे, एक अकेलापन फील कर रहे हैं, और वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, वो अपने आप को रोक रहे हैं, पीछे रख रहे हैं, और अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के ऊपर फोकस है। हो सकता है पीछे कुछ चीज़ों ने उनको हर्ट किया हो, कैंसर्स आपके पार्टनर को, या तो आपने कुछ बोल दिया हो, या रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हो, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान है, थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है आपकी तरफ से कैंसर्स, या आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके कारण वो हर्ट फील कर रहे हैं, खुल के आगे नहीं आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और कुछ कैंसर्स के पार्टनर को ये लग सकता है भाई उनके साथ चीज़ें सही नहीं होती है, उनके साथ चिटिंग होती है। चिटिंग का मतलब होता है कि भी वो आपके पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि वो जो चाह रहे हैं आपसे, वो जो आपसे मांग रहे हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, इसलिए वो हर्ट एनर्जीज में थोड़ा सा पेन में रहते हुए लग रहे हैं, एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स वो मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और मिड में जाके आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे चेंज आता हुआ लग रहा है। मिड में मतलब जनवरी के मिड का हिस्सा जो है, इसमें 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड फ्लावरिंग के कार्ड है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज में एक कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है। यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ही लो लग रहा है, एक लो एनर्जीज में दिख रहे हैं, जैसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक होल्ड बैक कर रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, ज़्यादा हो सकता है आपसे बात भी कम कर रहे हो कैंसर से, ये भी हो सकता है कुछ लोग के पार्टनर। और मिड में जाके उनकी एनर्जीज में कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं या लेते हुए दिख रहे हैं, एक विक्ट्री इस रिलेशनशिप में चाहते हुए लग रहे हैं, एक जीत हासिल करना चाहते हैं, एक उनको हो सकता है किसी लेवल पे सक्सेस भी मिल रही है। या देखिए आपके पार्टनर का कोई पर्सनल लाइफ का कोई काम है, क्योंकि उनकी रीडिंग हम देख रहे हैं ना, आउटकम तो हम बाद में देखेंगे। हो सकता है उनको किसी चीज़ का सक्सेस मिलता हुआ लग रहा है, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है, लोगों की तरफ से तारीफ मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रही है, एक तो ये चीज़ हो गई। लेकिन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में चीज़ें हों तो ठोस हों, अच्छी हों, मजबूत हों, एक अबंडेंस एनर्जीज देख रहे हैं, एक खुशी चाहते हुए लग रहे हैं आपके साथ, और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं। थोड़े से उनके ईगो इश्यूज भी मुझे रहते हुए लग रहे हैं आपके पार्टनर के कैंसर्स, मतलब ईगो इश्यूज मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड हो गया, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस है उनका, कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं। हालांकि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये भी लग सकता है कि भी हर बार मैं ही एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हूँ या लेती हूँ, लेकिन मैं इस बार नहीं लेना चाहता हूँ। कैंसर्स आप खुद लेंगे इस बार एक्शन इनिशिएटिव्स, ये देखिए सोच बता रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए सक्सेस चाहते हुए लग रहे हैं वो, ये चीज़ें हैं। और आगे भी आपके पार्टनर के ये दो कार्ड्स आए हैं कैंसर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और सक्सेस। तो पहला वाला जो कार्ड था मैंने बताया था, ये भी विक्ट्री को डिनोट करता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। वो विक्ट्री सक्सेस हर कैंसर के पार्टनर की अलग हो सकती है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चाहते हो रहे थे, तो वो उनको लग रहा है कि वो सॉल्व हो जाए, उसमें उनको लग रहा है विक्ट्री आ जाएगी या आ गई है, या वो उसमें विक्ट्री चाहते हुए लग रहे हैं, एक जीत चाहते हुए लग रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का सक्सेस चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म फ्यूचर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी उसी से रिलेटेड। क्योंकि हर कैंसर के पार्टनर की सोच अलग होगी ना, तो वो किस चीज़ में जीत चाहते हैं, किस चीज़ में सक्सेस चाहते हैं, उनको वो चीज़ें चाहिए, उसके ऊपर उनका या तो फोकस रहता हुआ लग रहा है कि भी वो चीज़ें कैसे अपनी लाइफ में लेके आए, उसी से रिलेटेड वो लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई लग रही है, वो बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए लग रहे हैं एंड में जाके।
थोड़े से आपके साथ अगर बातचीत हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, मतलब अपने फीलिंग्स इमोशंस को साइड पे रख के आपसे बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है अभी पीछे उन्होंने बहुत दिल के साथ काम लिया है, इमोशंस के साथ काम लिया है, अब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है अभी दिल के साथ काम लेके कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अब लॉजिकल होके सोचना, माइंड से चलना है और इमोशंस को साइड पे रख के एक डिटैच होके ना जो भी चीज़ उनको बोलनी है वो क्लियर कट कम्युनिकेशन आपसे करते हुए लग रहे हैं अगर बात हो रही है जिन लोगों की। और थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है वो राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है कि क्या सही है रिलेशनशिप के लिए, क्या गलत है, थोड़ा सा वैसा सा रहता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें उनकी रहती हुई लग रही है। वो लॉन्ग टर्म के बारे में तो सोच रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं कि उनके लिए सही क्या है, लॉन्ग टर्म में उनके लिए क्या सही रहेगा, तो वैसी से उनकी सोच मुझे रहती हुई लग रही है रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉज एंड कॉन्स के हिसाब से वो देखते हुए लग रहे हैं। और थोड़ा सा बात जो कर रहे हैं वो ब्लंटली बोल रहे हैं, जो भी बात बोल रहे हैं वो मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं आपसे। एंड अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में होगा क्या। ये तो फीलिंग्स थी। कैंसर जो जनवरी का जो फर्स्ट पार्ट है ना, आउटकम जो निकला है, इसमें हमें देखिए मोमेंट टू मोमेंट और किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए पहली चीज़ तो ये आई है कि सबसे पहले तो आप लोग अपने करियर के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए लग रहे हो क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप कैंसर्स, आप और आपके पार्टनर दोनों का ही है। हो सकता है आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या आपके पार्टनर। शॉर्ट में यही मीनिंग है कि शुरुआत में तो आप लोग अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है, कैसे अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, करियर से रिलेटेड लेके आया जाए, उसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हो। एंड दूसरा ये है कि मनी से रिलेटेड कुछ फ़ायदे होते हुए लग रहे हैं। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हो, एक मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो, समझदारी से चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो। और इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के ऊपर आपका फोकस है, मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। आप लोगों को लग रहा है भी चीज़ें जो भी होंगी मजबूत होनी चाहिए, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हुए लग रही हो, एक सॉलिड होना चाहिए, मतलब कमिटमेंट होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कुछ लोग तो उस चीज़ के ऊपर या तो फोकस कर रहे हैं, बात वैसे कर रहे हैं आपस में। कुछ लोगों का शायद हो सकता है अगर बात नहीं हो रही है तो फोकस इन चीज़ों के ऊपर रहता हुआ लग रहा है कि कैसे इस रिलेशनशिप को बेटर किया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, अच्छी चीज़ें आप लेके आनी चाहिए, वो चीज़ों के ऊपर या तो फोकस रहता हुआ लग रहा है। और कुछ लोगों की बातचीत उस चीज़ों के ऊपर होती हुई लग रही है, लेकिन जो भी चीज़ें आप कर रहे हो बहुत समझदारी, मैच्योरिटी से भी करते हुए लग रहे हो। एक्चुअल में रियलिटी में क्या होना चाहिए वो चीज़ें के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, रियलिस्टिक होकर चल रहे हो। और जो भी आप कर रहे हो ना स्टार्टिंग में बहुत संभल संभल के भी चल रहे हो। आप लोगों को लग सकता है भी आपसे कुछ गलतियां ना हो जाए। हो सकता है जो पिछला टाइम निकला है, मतलब दिसंबर 2022 या उससे पहले का जो भी टाइम निकला है, इस रिलेशनशिप में कुछ गलतियां हुई होंगी। या तो कैंसर्स आपसे कुछ गलतियां हुई, आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई, कुछ मिस्टेक्स हुई, लेकिन अब आप बहुत समझदारी के साथ चलते हुए लग रहे हो। आप लोगों को लग रहा है भी अब कुछ गलतियां ना हो जाए, जैसे कदम फूंक फूंक के रख रहे हो कि भी जो भी करना है अलर्ट होके करना है, कुछ गलतियां और मिस्टेक्स ना हो जाए ताकि आगे जाके इश्यूज ना आए। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, बहुत संभल संभल के, अलर्ट होके, कॉन्शियस होके और कॉशियस होके आप चल रहे हो। और इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा फोकस रहता हुआ लग रहा है, चीज़ों को मजबूत करना चाहते हो, उसी से रिलेटेड आप हर चीज़ का ख्याल भी रखते हुए लग रहे हो। और मिड में जाके 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड ब्रेक थ्रू के कार्ड्स आए हैं कैंसर्स। मिड में ब्रेक थ्रू और 7 ऑफ पेंटिकल्स के ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो मिड का हिस्सा है ना जनवरी में, यहाँ पे ये हो रहा है कि आप लोग किसी चीज़ के ना लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए मुझे लग रहे हो। कुछ चीज़ें आपको रोक रही थी, कुछ चीज़ें आपको बांध रही थी, तो उसमें से आप अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो या फिर आप लोग निकल रहे हो। वो कौन सी चीज़ हो सकती है बाहर जो आप लोगों को निकाल रही? देखिए हो सकता है आपने कुछ ना बंधन बना लिए थे इस रिलेशनशिप में कैंसर्स, या तो आपने या फिर आपके पार्टनर ने। आप लोग कहीं ना कहीं उन बंधनों को तोड़ते हुए लग रहे हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस बना ली थी। वो बंधन कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके कुछ ख्यालात ऐसे हैं, आपकी सोच ऐसी थी, कुछ लिमिटेशंस थी या फैमिली की तरफ से कुछ चीज़ें थी जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रही थी इस रिलेशनशिप में। अब कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में से बाहर निकलते हुए लग रहे हो कैंसर्स, आप या फिर आपके पार्टनर खुल के आगे नहीं आ रहे थे, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे। तो आप वो चीज़ों को, अपने बंधनों को, अपनी सोच को और हर चीज़ को, वो चीज़ को तोड़ते हुए लग रहे हो कि जो चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, आपको रोक रही थी।
लेकिन जो भी चीज़ें हैं आप लोग उन चीज़ों में से बाहर तो निकल रहे हो, लेकिन आप लोग लॉन्ग टर्म की, फ्यूचर की मुझे ज़्यादा प्लानिंग करते हुए लग रहे हो। आगे के रिलेशनशिप को लेके नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करते हुए लग रहे हो कि आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ का आप जैसे कोई काम आपने किया तो उस चीज़ के रिज़ल्ट का आप वेट करते हुए लग रहे हो। ये एक तो कुछ ही लोगों के लिए ये हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कोई बड़ा फ़ैसला लेना है, मेजर डिसीज़न लेना है और उसी से रिलेटेड आप लोग सोचते हुए लग रहे हो कि भी क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में या नहीं बढ़ना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए या जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलना चाहिए। तो कुछ क्या फ्यूचर के लिए क्या होगा, क्या नहीं होगा, मतलब फ्यूचर की लॉन्ग टर्म की कुछ आप लोग प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। कोई बड़ा फ़ैसला आपको लेना है, जो कि डिफ़िकल्ट डिसीज़न है आपके लिए, उसी के ऊपर आप लोग कुछ सोचते हुए, विचारते हुए लग रहे हो कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कैसे लेके आनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो उन सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ लग रहा है। और आगे जाके आपके लिए कार्ड आए हैं 8 ऑफ सोर्ड्स और कंपैरिजन के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कैंसर किसी तरीके का आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके कंपैरिजन करते हुए लग रहे हो। कैंसर देखिए ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, पार्टनर की भी। कंपैरिजन का मतलब होता है कि या तो आप अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर आपको लेके किसी इंसान के साथ कंपैरिजन कर रही हैं, या फिर आप लोगों का कोई पहले का कोई रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप को लेके और अब का जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ कंपैरिजन कर रहे हो, कोई तुलना कर रहे हो कि कौन सी चीज़ बेटर है, या फिर फैमिलीज़ के हिसाब से कि आपकी फैमिली या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की क्या सोच है, उसमें कंपैरिजन कर रहे हो कि एडजस्टमेंट्स हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी। किसी भी चीज़ को कंपैरिजन करते हुए लग रहे हो कि कौन सी चीज़ बेटर है, या फिर कैंसर्स आप अपने पार्टनर के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि आपकी सोच कैसी है, पार्टनर की कैसी है, आपके पार्टनर आपको लेके कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है, चाहे आप किसी इंसान के साथ कंपैरिजन कर रहे हो कि भी कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, कौन सी चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए सही रहेगी, वो चीज़ें भी आप लोग करते हुए लग रहे हो। कंपैरिजन कर रहे हो लेकिन एक दूसरे को शो भले ही नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा चल रहा है। और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कुछ स्टकनेस रहती हुई लग रही है एंड में जाके, जनवरी के लास्ट में आपको थोड़ी सी होपलेस वाली, हेल्पलेस वाली फीलिंग रहती हुई लग रही है। आप कुछ करना चाह रहे हो कैंसर से, आप या फिर आपके पार्टनर, लेकिन आप खुल के कुछ कर नहीं पा रहे हो। थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन बना हुआ है किसी चीज़ को लेके। देखिए उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि कैंसर अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो आपके पार्टनर से उतनी सपोर्टिव एनर्जीज नहीं मिल रही, इसलिए आप खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हो, जिसमें आप बंधा बंधा फील कर रहे हो। और अगर आपके पार्टनर हैं तो उनको आपकी तरफ से कुछ सपोर्टिव एनर्जीज नहीं मिल रही, जिसमें कुछ आप दोनों की मुझे स्ट्रक एनर्जीज दिख रही हैं। एक करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, एक हेल्पलेस और होपलेस वाली फीलिंग थोड़ी सी रहती हुई लग रही है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ किसी चीज़ को लेके, क्लैरिटी नहीं आ रही किसी चीज़ को लेके। ये आप लोगों की रीडिंग थी इन जनवरी 2023 की। और ये रीडिंग आपके साथ कितनी मैच हुई है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।